Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Animania. So students, today we are going to read chapter 5 of class 12 Flamingo, that is Indigo, written by Louis Fisher. Indigo chapter, this chapter relates to Gandhiji. I hope you all know about Gandhiji, that he is known as national father of India, of our country. Or it isn't a narrative about the reasons that led Gandhiji to take upon himself the task of ousting the British from our motherland. This is an excerpt taken from the book Life of Mahatma Gandhi, which is written by Louis Fisher. Let's know something about Louis Fisher. He was born on 29 February. He was an American journalist. बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बुक्स लिखी हैं, ट्रिटीज के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम था फेमस हुई वो बहुत, तो गॉट दैट फील्ड। और जो ये पढ़ने जा रहे हैं ये एक एक्स्ट्रैक्ट है द लाइफ ऑफ महात्मा से, और वो एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनी थी गांधी इनके ऊपर। अब लेट्स हैव शॉर्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर लुइस ने डिस्क्राइब किया है गांधी जी के स्ट्रगल को, जो कि उन्होंने चंपारण के उन गरीब पेजेंट्स के लिए किया था जो कि शेयर क्रॉपर्स थे ब्रिटिशर प्लांटर्स के साथ। और बीइंग शेयर क्रॉपर्स उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी। उनको बाय फोर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो फोर्सफुली उन्हें इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और इस वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस भी होता था बिकॉज इट्स अ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जो चंपारण है ये बिहार का ही एक गांव है, और गांधी जी ने एक वॉर शुरू की जिसके अंदर जितने भी अत्याचार, जितने भी एट्रोसिटीज थी जो ब्रिटिश लोगों ने किए थे उन पुअर पेजेंट्स के ऊपर, उसके अगेंस्ट। और यहीं से शुरुआत होती है चंपारण मूवमेंट की, दैट इज 1970। अब ये कुछ इश्यूज थे चंपारण में, जिनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि बिहार का चंपारण जो गांव था वो इंडिगो प्लांटर्स का गांव था, और यूरोपियन प्लांटर्स फोर्सफुली उन लोगों को अपनी जमीन पर 3 और 3 का था सिस्टम, ये जो लैंड एरिया का था, इस तरीके से उन्हें सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने जमीन पर, उनकी जमीन पर उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे। और फिर वो जो जितनी भी ग्रो सेल क्रॉप्स होती थी इंडिगो की, और उनसे जो भी पैसा मिलता था वो यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को मिलता था। और जब जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया, तब इन प्लांटर्स की जमीन फ्री करने के लिए, इन शेयर क्रॉपर्स की जमीन को फ्री करने के लिए ब्रिटिश रूलर्स ने उसके ऊपर भी उन्हें ये कहा कि उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब जाकर वो उनके उस लैंड को फ्री करेंगे इंडिगो क्रॉप से। अब यहाँ जो मेन रोल प्ले किया गया वो है राजकुमार शुक्ला के द्वारा। He's a poor sharecropper from Champaran and he wants to meet गांधी जी, क्योंकि उसे पता था, उसका विश्वास था कि गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको, उसके जैसे बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स को इस सिस्टम से आजाद कर सकते हैं। और हालांकि वो लिटरेट था लेकिन रोजल्यूट था, फॉर्म था कि उसे क्या करना है उसे पता था, और इसलिए वो गांधी जी को हर जगह जहां जहां गांधी जी गए और जब तक वो गांधी जी से नहीं मिला वो उन्हें फॉलो करता रहा। और एट लास्ट उसका रेजोल्यूशन देखकर गांधी जी भी रेडी हो गए उससे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इतना डेडिकेशन है, तो अब उन्होंने गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को मिलने के लिए टाइम दिया कि वो बिहार का, उनको कानपुर आना है, तो जब वो उधर आएंगे तो जरूर एक दिन चंपारण को भी विजिट करेंगे। लेकिन फिर भी उसने रिक्वेस्ट की कि एक डेट को फिक्स कर दिया जाए। अब क्योंकि वो जो शेयर क्रॉपर था वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था उनसे मिलने के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए, तो उन्होंने गांधी जी ने उसको एक कंफर्म डेट दे दी कि मैं कलकत्ता आऊंगा और इस डेट को तुम्हें मैं वहां पर मिलूंगा। बहुत महीने गुजर गए, लेकिन जो डेट गांधी जी ने शुक्ला को दी थी वो डेट उसे याद रही, और जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऑलरेडी राजकुमार शुक्ला वहां बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। अब वहां से वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए, कि गांधी जी पहले से जानते थे। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे तो गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी
को सब लोग नहीं जानते थे। उस समय ये वीडियो कॉलिंग और प्रिंटिंग मीडिया इतना ज्यादा फेमस नहीं था। तो जब वो वहां पहुंचे और राजकुमार शुक्ला के साथ थे, तो वहां उनके सर्वेंट्स ने गांधी जी को भी एक ऐसा ही शेयर क्रॉपर, एक पेजेंट समझ लिया और कहा, सोचा कि अनटचेबल है, और उन्हें वहीं बैठने के लिए कहा। यहाँ तक कि वो पानी भी पीने के लिए उनको अलाउ नहीं किया उनके वेल से। और अब आगे फिर उन्होंने वहां उनसे मिलकर डिसाइड किया कि वो आगे मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां पर जाकर वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे चंपारण के शेयर क्रॉपर के बारे में। क्योंकि राजकुमार शुक्ला को इतनी डिटेल नॉलेज नहीं थी उस सिस्टम के बारे में, तो उन्होंने कोशिश कोशिश किया कि कुछ ऐसे लोगों से, कुछ इन्फ्लुएंस्ड पीपल जो है वहां के, उनसे मिला जाए, जैसे जेबी कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी। वो उन्होंने सोचा कि उनसे जाकर मिला जाए और वहां पर उनसे बात की जाए डिटेल में इसके बारे में। और वहां जाकर वो प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। गवर्नमेंट सर्वेंट थे मीन्स ब्रिटिश सर्वेंट थे। और उन दिनों जो हम इंडियंस थे, जो लोग थे, जो आम जनता थी, वो ऐसे लोगों के साथ सिंपैथी रखने से डरती थी जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने अपनी जॉब की चिंता ना करते हुए गांधी जी को अपने घर में स्टे करवाया। और वहां पर अब उन्होंने बैठकर प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई। और वहां उन्होंने देखा कि गांधी जी अराइव, जैसे ही ये गांधी जी के वहां पहुंचने की न्यूज स्प्रेड हुई चंपारण में, तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए। और जब लॉयर्स के बारे में पता चला गांधी जी को कि लॉयर्स जो है एक बहुत ह्यूज फीस उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो लॉयर्स शेयर क्रॉपर्स का केस लड़ने के लिए, तो उन्होंने उनको भी डांटा कि बीइंग इंडियंस अगर वो ही उन लोगों की बात नहीं समझेंगे तो ब्रिटिशर से तो क्या उम्मीद की जा सकती है। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था, वो दो तरीके से स्टेट वो डिवाइडेड थी, जिनमें एक थे इंग्लिश पीपल और दूसरे थे इंडियंस, जो कि सिर्फ टेनेंट फार्मिंग करते थे, जो कि शेयर क्रॉपर्स थे। और जो लैंडलेट्स थे, उन्होंने कम कर रखा था उन टेनेंट्स को कि वो अपनी लैंड के 15% एरिया पर इंडिगो की फसल करेंगे, और फिर जितनी भी उससे अर्निंग होगी, वो सारी की सारी अर्निंग जो हार्वेस्ट से होगी, वो एक किराए के तौर पर ब्रिटिशर्स को दे देंगे। और तभी ये खबर फैल गई, ये भी ऐसा सिस्टम बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन तभी खबर फैल गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है डेवलप कर लिया है। और अब अ, इस नेचुरल इंडिगो की लोगों को जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी चाल चली, उन्होंने कहा कि ठीक है कि वो जो 15% वाला एग्रीमेंट है हम आपको उससे फ्री कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये उन लोगों से कहा। अब उस कंपनसेशन के लिए कुछ लोगों ने साइन कर दिया, कुछ लोगों ने उसको रेजिस्ट किया, उसके अगेंस्ट हो गए, उन्होंने लॉयर्स कर लिए। जब ऐसा हुआ तो लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स बदमाशों को हायर किया उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को सेक्रेटरी थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। लेकिन उन्होंने, उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो एक आउटसाइडर है, ही डजंट बिलोंग टू चंपारण, तो इसलिए वो उसको कोई भी बात नहीं बताएंगे। अब गांधी जब गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास मिलने के लिए, तो उन्हें वहां पर एक वार्निंग दी गई, एक चेतावनी दी गई कि आप त्रिहट को छोड़कर अभी के अभी इस जगह को छोड़कर चले जाइए। लेकिन गांधी जी ने उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने डिसोबे किया। और फिर वो मोतीहारी चले, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़, मल्टीट्यूड उनको मिलने के लिए आए हुए थे कि किस तरीके, और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि गांधी जी उनके लिए आखिर क्या कर रहे हैं, वो जानना चाहते थे। और वहां वो बहुत सारे ऐसे विलेजर्स से मिले जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा। वो पुलिस सुपरिटेंडेंट से भी मिले, लेकिन उन्होंने सारे वहां त्रिहट को, चंपारण को, मोतिहारी को छोड़ने के जितने भी ऑर्डर्स उन्हें मिले, उन्होंने उन सबको डिसोबे किया। और जब गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया कि उन्होंने डिसोबे किया है कोर्ट के, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, तो वहां पर उनका सपोर्ट करने के लिए जो मोतीहारी थी, वो पूरी तरीके से ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब इतने सारे वहां पर उनके सपोर्टर्स, वो प्रेजेंट्स आ गए, सिर्फ ये देखने के लिए एक महात्मा उनकी मदद करने आया है। और इतनी भीड़ को कंट्रोल करना ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, अथॉरिटीज थी, उनके लिए मुश्किल पड़ गया। और इसलिए
ब्रिटिश अथॉरिटी को गांधी जी की हेल्प कर लेनी पड़ी लोगों को सेटल डाउन करने के लिए, और फिर गांधी जी को बिना बिल के, बिना किसी चीज के फ्री कर दिया गया। और ये शुरुआत थी, जीत थी सिविल डिसोबीडिएंट। आगे फिर बहुत सारी टीम, जो उन्होंने लॉयर्स की टीम बनाई थी, गांधी जी ने उस डिस्ट्रिक्ट के जगह, अलग अलग जगह पर जाया, वहां जाकर उन्होंने पता किया कि लोगों को किस तरीके के दुख है, परेशानियां हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। और फिर लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरीके से वो अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़ गए जो उनकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने सर्वेज किए, विलेजर्स से बात की, और उन्हें कहा कि जो भी अत्याचार आपके साथ हुए हैं उनके बारे में आप फ्रीली बात कर सकते हैं, बताइए। और फिर उन्होंने विलेजेस को भी साफ करने का वहां काम किया, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए, और विलेजेस को एनकरेज किया कि वो पर्दा, अनटचेबिलिटी और सप्रेशन ऑफ वुमेन, इन सारी जो ये सोशल इविल्स उस टाइम थे, उन सब से बाहर निकले, उन सबको दूर कर। अब गांधी जी ने ये जो जिस शेयर क्रॉपिंग से सिस्टम से उन्हें फ्री करवाना था, उसके लिए 50% की उनके आगे मांग रखी कि आप हमें 50% दीजिए इस जमीन। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने 25% रिफंड करने के लिए वो तैयार हो गए। अब हालांकि दीजिए 25% पे भी रेडी हो गए। कुछ लोगों को यहाँ सरप्राइज हुआ कि हालांकि जब इन्होंने 50% का डिमांड किया था तो 25% पे क्यों हुए। द रीजन बिहाइंड इट सिंबलाइज सरेंडर ऑफ प्रेस्टीज। यहाँ आकर पता चल रहा था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने आखिरकार हिंदुस्तानियों के आगे, उनकी उस ताकत के आगे घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन मनी और रिफंड। तो गांधी जी ने बहुत बहुत वहाँ मेहनत की, वो पूरा 1 साल वहां रुके रहे, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, और इसमें उनकी मदद की उनकी पत्नी ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारिक ने, ये सभी सोशल वर्कर्स है जिन्होंने उनकी हेल्प की। और इनके अलावा एक इंग्लिश मैन थे जिनके पिक्चर मैंने लगा रखी है, मिस्टर एंड्रयूज, इन्होंने भी अपनी मदद ऑफर की गांधी जी को, लेकिन बीइंग एन इंग्लिश, गांधी जी ने इनकी मदद लेने से मना कर दिया। वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो यहाँ उन्होंने, गांधी जी ने एक लेसन पढ़ाया, दैट इज ऑफ सेल्फ सेल्फ रिलायंस, जिसके बारे में आजकल बहुत जोर शोर से बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, ना कि किसी दूसरे का सहारा लेकर काम कीजिए। और यही सेल्फ रिलायंस का जो उन्होंने एक चैप्टर हमें एक सीख दी, वो आज भी चलती आ रही है। जब उन्होंने मिस्टर एंड्रयू को मना कर दिया, जो साउथ अफ्रीका से थे, सिर्फ रीजन यही था कि वो गांधी जी की मदद दिल से करना चाहते थे। उनके उनके मन में इंडियंस के अगेंस्ट कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिशर्स थे, कहीं वो उनकी हेल्प लेते तो शायद ये उनकी उस सिविल डिसोबीडियंस की हार हो जाती। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी ब्रिटिशर्स की मदद। और Gandhi did not stop at this political victory over his real aim was the social and cultural upliftment of Champaran. उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ओपन करे अपने कुछ वॉलंटियर्स की मदद से, दोस्तों की मदद से। और इट्स अ thus a brief visit to a remote district was extended for more than a year, and this experience marked a turning point in the life of Gandhi ji. His unconventional way of politics became apparent because his focus remained on the common man's everyday problems, seeking liberation through self-reliance. And we, being the younger generation, we have to follow this. If we are self-reliant, we don't need anybody. और कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत हमें डोमिनेट नहीं कर पाए। और ये बहुत एक अच्छा लेसन उन्होंने सिखाया। यही थीम भी है स्टोरी का। Indigo deals with an account of an unequal battle between oppressed and oppressed sharecroppers, और उन planters के बीच में था। The plight of the ruled under unjust policies of the colonial lord is brought to light. जो एक दशा थी उस समय के शेयरक्रॉपर्स की, पेजेंट्स की, उसको लाइमलाइट में लाया गया। The tenant sharecroppers of colonized India are able to foil the wicked design of greedy British landlords in spite of all odds. Truthfulness, sincerity of purpose, and untiring efforts of Indian leaders, as well as that of the masses, eventually bear fruit and spell the trump of the campaign against the crafty Europe. और जिसको आज हम, उस फ्रूट को आज के टाइम में हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम को। अगर उस समय ये सब नहीं किया गया होता तो
बहुत मुश्किल होता है। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस चैप्टर। और जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो हिस्ट्री में भी चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ सकते हैं, टू इम्प्रूव और टू इंक्रीज द नॉलेज रिगार्डिंग दिस सत्याग्रह। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। दैट वाज अ ब्रीफ समरी विद सम रिलेवेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। But before leaving, I request you all to subscribe my channel, share and like my videos as much as you can.